तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड आरसीएफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। आपको बता दें कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आरसीएफ में नए भर्ती को जारी किया गया है, जिसमें कि आपके मटेरियल और लीगल दो प्रकार के वैकेंसी को जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट डिटेल्स देंगे इस वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसे भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, एज लिमिट क्या होगा, सभी चीज़ आपको यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाई से अपील है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में, जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहाँ जाकर आपको सारी जानकारी को देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपके जो डेट है फॉर्म भरने का वो क्या क्या रखा गया है, पहले उसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो फॉर्म भरने का डेट है वो 17/11 से लेकर 1/12/2023 तक फॉर्म को भरने का डेट रखा गया है। इसके बीच में यदि आप फॉर्म को भरते हैं तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि इसके बीच में आपका जो डेट है वो फॉर्म भरने का रखा गया है। और यहाँ पर फ़ी के बारे में बता दें तो जनरल, ओबीसी, ठीक है, और आपके ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ का फीस आपको देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। और बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जैसे कि ST SC हो गए, PH वाले कैंडिडेट हो गए और बाद बाकी सारे कैटेगरी के सभी कैंडिडेट को कोई भी फ़ी देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये इसका आपका क्राइटेरिया रखा गया है फ़ी को भरने का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपके किस किस प्रकार की वैकेंसी है। तो यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसी है। पहला वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल का, जिसमें कि आपके अलग अलग कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट को यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो BE BTech मांगा गया है केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। यदि इन सभी अपने इंजीनियरिंग में अपने अगर कह सकते हैं कि BE BTech क्यों किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आपने साथ ही साथ 3 ईयर का अगर डिप्लोमा यानी आपने किया कर रखा है तो भी आप इसके एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको BE BTech ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो पोस्ट है, ये पोस्ट रखा गया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो कि लीगल है। वो मटेरियल था, ये लीगल है। लीगल में आपके पास 3 ईयर का यदि आपने फुल टाइम डिग्री किया है लॉ में तो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर आपने लॉ में ग्रेजुएशन पास किया है आपके 5 ईयर वाले रेगुलर कोर्स में तो भी आप इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे और भी कुछ बचे हुए जानकारी को। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे अब आपके जो रिजर्वेशन है, वो जो रिजर्वेशन आपको मिलते हैं कैटेगरी वाइज वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो दो प्रकार से यहाँ पे किए जाएंगे। पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा OT, और दूसरा PI होगा यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन दोनों के बेसिस पे आपका क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसके 80% मार्क्स को और जो पर्सनल इंटरव्यू होंगे उसके 20% मार्क्स को जोड़कर आपका ओवरऑल वेटेज निकाला जाएगा 100% पे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो मार्क्स आएंगे उसके 80% मार्क्स जो आपके ऑनलाइन टेस्ट में आएंगे उसके और पर्सनल इंटरव्यू में जो 20% मार्क्स आएंगे उसके मिलाकर आपका क्या किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा, यानी आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। स्टूडेंट्स आप सभी को बता दें कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे वो आपको बता दें। तो आपको यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके एडमिट कार्ड में भी दर्शाए जाएंगे। और इसके बाद यदि इसके आपको सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम अलग से वीडियोज़ बनाकर आपको बता देंगे, क्योंकि इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन में कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। सो यहाँ पे हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है। अगर जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आपको बता दिया जाएगा, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और बाद बाकी जो सभी जानकारी है वो आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ही होंगे, और नॉन टेक्स्ट रिलेटेड जो सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि रीजनिंग हो गए, आपके GK GS हो गए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये आपका जैसे कि और प्रीवियस टाइम के आपका कह सकते हैं आंकड़ों से देखा गया है। यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में हमने बता दिया कि जिनका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा अच्छे से उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका हमने बता दिया टोटल आपके 100% मेरिट जो होंगे वो किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे। अब आपको बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपको सैलरी होगा वो किस प्रकार से मिलेगा, तो यहाँ जो आपको सैलरी मिलेंगे वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पहला जो आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा उसमें आपको 30,000 का सैलरी मिलेगा। और जैसे ही वो सैलरी आपका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाएगा यानी 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको E1 ग्रेड में आपको रखा जाएगा। और E1 ग्रेड में आपका जो सैलरी होगा वो 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में रखा जाएगा। और कह सकते हैं कि आपका 81,000 के आसपास स्टार्टिंग का सैलरी रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपके कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आपको सैलरी और बेनिफिट। आपको बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो बेनिफिट में आपको TADA जो मिलते हैं सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। बिल्कुल आपके यहाँ पे अकोमोडेशन ये सभी कुछ की फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। सैलरी भी बहुत बढ़िया होगा। 1 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट साल से जब आपको E1 ग्रेड पर रखा जाएगा तो आपका सैलरी हमने समझा दिया है, आपको बेहतरीन सैलरी वहाँ पर दी जाएगी। काम क्या करना होगा, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के काम होंगे। लीगल वाले का जो लॉ से रिलेटेड जितने भी कागज पत्र से रिलेटेड काम होंगे उनको समझना रहेगा, ठीक है। और कोई केस
यदि कंपनी पे करता है, यदि किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको लीगल जो लॉ वाले कैंडिडेट होंगे उनको उस प्रकार से उसमें उनको हैंडल करना रहेगा। और मटेरियल वाले कैंडिडेट जो होंगे उनको वो केमिकल फर्टिलाइजर में जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होंगे और जितने भी प्रकार के अलग अलग जो उपकरण होंगे उनको ध्यान रखना होगा, उनके बारे में उनको बताया जाएगा और उनके बारे में उनको वहाँ पे अच्छे तरीके से उन पे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करना होगा। ये सभी चीज़ वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आपको सभी कुछ समझ में आया होगा, सारी जानकारी यहाँ पे मिली होगी। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हम हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।